हुसैन के मिशन और हुसैन के जिहाद के दो बहुत ही अहम लैंडमार्क, कुछ खुसूसियतें आशूरे की हैं जो अरबईन की नहीं, और कुछ खुसूसियतें अरबईन की हैं जो आशूरे की नहीं। और जब तक कि इन दोनों को मिला के हम हुसैन के जिहाद को नहीं देखेंगे, मकसद हुसैन समझ में नहीं आएगा, और अगर समझ में भी आएगा तो हमारी और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई असर नजर नहीं आएगा। लेकिन अरबईन के अशरा ज़ैनबिया 1432 हिजरा की आखिरी मजलिस अरबईन के दिन हो रही है, तो अरबईन का मैसेज देना है। उससे पहले दो बहुत मुख्तसर गुजारिशात। पहली बात यह है कि जो कि आज की मजलिस भी वो मजलिस होती है जिसके आखिर में फौरन शबीह बरामद होती हैं, तो दुआ का मौका नहीं होता, और किसी लंबी दुआ का मौका है भी नहीं। खुदाबंदा ये तमाम मोमिनीन और मोमिनात जो आज अरबईन के दिन ज़ैनब कुबरा को पुरसा देने के लिए सफ़े अज़ा पे आके बैठे हैं, इन्हें और इनके घर वालों को, इनकी औलादों को, इनकी रोज़ी को हर आफत, हर मुसीबत, हर परेशानी से महफूज फरमा। जितनी हाजतें इनके दिलों में हैं, सफ़े अज़ा से उठने से पहले ये तमाम इनकी हाजतें पूरी फरमा। हमारे तमाम मरहूमीन, ख़ास तौर पर मोहतरम फ़िदा हुसैन भाई के जिन चचा के लिए मजलिस से पहले और मजलिस के बाद दुआ हो रही थी, आज उनका इंतकाल हुआ, यूसुफ होजानी, खुदाबंदा इनको आला इल्लीन में जवारे शोहदाए करबला से मुल्हक़ फरमा। परवरदिगारा हमारे तमाम बीमारों को, ख़ास तौर पर जिन जिन ने इल्तिमास से दुआ के लिए कहा है और आज मौका नहीं है नाम लेने का, उन सबको शिफाए कामिला अता फरमा। साहिबान ईमान की रोज़ी और रोज़गार में बेहक़ हुसैन बरकतें अता फरमा। लेकिन खुदाबंदा हमें खुद और अपनी औलाद को हुसैन के मिशन के मुताबिक इस ज़माने में भी इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। करबला के तमाम ज़ुव्वार और दुनिया भर में जो जो आज अरबईन मना रहा है, खुदाबंदा इन तमाम मुहिब्बान अहले बैत को अपने हिफ्ज़ व ईमान में फरमा। आले मोहम्मद के मिशन और इस्लाम के खिलाफ जो जालिम मंसूबे बना रहे हैं, खुदाबंदा उन जालिमों को निस्त व नाबूद फरमा। और जहां से मैंने बात शुरू की थी वहीं पे बात खत्म करते हुए, खुदाबंदा करबला के इस इंतकाम के लिए और हम और आप सफ़े अज़ा पर उसके साथ बैठे हैं जो हुसैन का वारिस है। हुसैन के मिशन को पूरी दुनिया में मुकम्मल करने के लिए वारिस हुसैन अपनी आखिरी हुज्जत हमारे इमाम इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। लेकिन खुदाबंदा गैबत में हमें अपने इमाम के बारे में सारी जिम्मेदारियां अदा करने, बाद ज़ुहूर इमाम की फौज का सिपाही बनने की तौफीक अता फरमा। कूफे वाले भी आका हुसैन को बुला रहे थे कि हुसैन का साथ देंगे, और आका के आने के बाद वो जुल्म किया कि ज़ैनब और सज्जाद करबला से ज्यादा कूफा और शाम के मसाइब पे रोते नजर आए। तो खाली ज़ुहूर इमाम की दुआ काफी नहीं है, हम और आप इमाम के कैंप में भी होना चाहिए ज़ुहूर के बाद। और ये बिल्कुल एक अलग मौजू है, लेकिन बहरहाल दुआ करते रहिए तो जहन में ये बात ताज़ा रहेगी कि ज़ुहूर इमाम के बाद बहुत सारे मोमिनीन इमाम के कैंप के खिलाफ हो जाएंगे। तो ये बात एक अलग मौजू है, लेकिन कूफे और शाम के मैदान को फतह करके आज ज़ैनब आ रही, इसलिए यह याद दिलाना जरूरी है कि कूफे वाले भी ये दुआ कर रहे थे हुसैन जल्दी आए तो हम हुसैन का साथ दें। ये तो पहली गुजारिश थी कि दुआ का मरहला आज शुरू में हमें अंजाम देना था। अब एक दूसरी मुख्तसर गुजारिश, और वो ये है कि जो अशरा ज़ैनबिया का हमारा मेन एक सब्जेक्ट था, बहुत अजीब सब्जेक्ट है जो अरबईन के दिन शायद इतना अच्छा ना लगे, लेकिन मैं वहीं से बात
40 के दिन के मसाइब और पैगाम तक ले जाऊंगा। बरज़ख, कब्र का मुर्दा कब्र में पहुंच गया, मगर क्या हमारा उसका रिश्ता कट गया? क्या वो अगर आउट ऑफ साइट हुआ है तो आउट ऑफ माइंड भी हो जाना चाहिए? क्या हम ये ख्याल करें कि वो एक दूसरी दुनिया में चला गया, अब हमारा उससे क्या रिलेशन या हमारा उससे क्या कनेक्शन और उसका हमसे क्या? नहीं, दूसरी दुनिया में जाना इस्लाम के अकीदे के एतबार से ऐसे ही है कि जैसे आप दारुस्सलाम में हो और आपका रिश्तेदार रेस्टर आ जाए। एक जगह से दूसरी जगह गया है, खत्म नहीं हुआ है। न सिर्फ ये कि है बल्कि एक नई जिंदगी यहां पे गुजार रहा। आप यहां पे आपका कोई रिश्तेदार टोरंटो या वैंकूवर चला जाए, रिश्ता भी बाकी रहेगा, एक दूसरे के हालात से आगाह भी होना पड़ेगा। सिला रहम, कब्र के मुर्दों से हमारा रिश्ता खत्म नहीं होता है जब हम उन्हें कब्र में दफन करके आए। यही वजह कि दफन से पहले का जो आखिरी फरीजा है, एक आदमी मर गया, गुस्ल दिया, हनूत किया, कफन पहनाया, दफन करना है। दफन से पहले का जो आखिरी मरहला, नमाज जनाजा में इस्लाम ने यह पैगाम हमें दिया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात व लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताबे बैनना व बैनहुम। बस अभी दफन करने जा रहे हैं, ये आखिरी मरहला है। नमाज की नियत करके अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं। आज आपका किबला खाना काबा भी है और मरने वाला भी है, और आपने उस वक्त ये कहा कि ऐ खुदा, हमारा और इसका रिलेशन और रिश्ता बरकरार रहे, ताबे बैनना व बैनहुम, हमारे और इसके दरमियान दोस्ती, मोहब्बत, उखुवत, अगर रहम है तो सिला रहमी बरकरार रहे। और फौरन ये बता दिया कि मरने वाले के साथ रिश्ता कैसे बरकरार रखा जाता, ताबे बैनना व बैनहुम बिल खैरात, नेकियों के जरिए। हम इसके लिए नेकियां भेजते रहें, मगर भेजे नेकी तो भेजेंगे जब हमें याद होना कि हमारा कोई मरने वाला है। मैं कब्र के उन्वान पे बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इत्तेफाक से 40 का मैसेज ही ऐसा मैसेज है कि बात मुकम्मल करने के लिए अगर मेरा आशरा ज़ैनबिया का मौजू बरज़ख ना होता तब भी मैं ये बातें अर्ज करता, और बहुत मुख्तसर, कि अगर ये याद रहे, नेकी तो उस वक्त भेजेंगे ना, अगर ये याद रहे कि मरने वाला कब्र में गया, खत्म नहीं हो गया, सारे रिश्ते तोड़ नहीं दिए हैं, हम उसे याद करें वो हमें याद करे, ये याद रखिए, हम उसे याद करें वो हमें याद करे। बल्कि आज बहरहाल टाइम नहीं है, एक बहुत ही आजकल पॉपुलर या मशहूर हदीस है जो ये बता रही है कि जिंदगी के रिश्ते से ज्यादा अहम रिश्ता मौत के बाद का है। वो हदीस कि जब इमाम ने एक नौजवान को मस्जिदुन नबवी के उस हिस्से में इबादत करते देखा जो मस्जिद के अंदर भी सबसे अहम हिस्सा है। जब मैं किसी भी काफिले के साथ हज या उम्रे पे जाऊं तो एक सवाल उनसे मक्के में करता हूं और एक सवाल मदीने में, और ये सवाल जियारतों में भी हो सकता कि भाई ये मक्का, खाना काबा, अल्लाह का घर, मगर क्या हर तरफ से इसकी फजीलत बराबर है, या काबे का एक हिस्सा दूसरे से ज्यादा सवाब रखता? जब खुदा ने अंबिया के बारे में कहा कि तिल कर रसूल फजल नबाज़ुहुम बाज़, ये भी हमारा रसूल, वो भी हमारा रसूल, फजीलत ज्यादा, वही सवाल मैं मस्जिदुन नबवी में करता हूं, ये रसूलुल्लाह की मस्जिद, सारी मस्जिद का सवाब बराबर? कहा नहीं, एक हिस्से का सवाब दूसरे हिस्से से ज्यादा। तो भाई सबसे ज्यादा सवाब कहां है? कहा जन्नत के टुकड़े में, मस्जिद के अंदर जो पैराडाइज ऑफ जन्नत, एक बाग है जन्नत का, और इमाम ने वहां एक नौजवान को इबादत करते देखा, और क्या जुमला इरशाद फरमाया शहीद दस्तगैब शिराजी ने गुनाहाने कबीरा के अंदर ये रिवायत कोट की, कहा जो अमल भी कर ले फायदा कुछ नहीं होगा, अमल माशेत,
जो नेकी कर ले फायदा कुछ नहीं है। वो मस्जिद नबवी की अफजल तरीन जगह बैठ के इबादत कर रहा। लोगों ने घबरा के पूछा मौला किस लिए? कहा इसलिए कि ये आके वालिदैन है, इसके वालिदैन इससे नाराज। अच्छा अब देखिए असल बात, ये हदीस तो यहां तक तो ठीक है, असल जुमला लोग चकरा गए, परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए। कहा मौला आप इमाम वक्त हैं, आपके बारे में हम कोई शक तो नहीं कर सकते, मगर हम जानते हैं इसके पेरेंट्स को दोनों का इंतकाल हो गया और मरते मरते ही अपने इस बेटे से इंतहाई खुश गए थे, दुआएं देते हुए गए थे। अब इमाम फरमा रहे हैं कि यह आंख है वालिदैन का, और ये एक नहीं सारे मदीने वाले जो वहां मौजूद हैं वो जानते हैं कि जब इसका बाप मरा तब भी अपने बेटे से खुश होकर मरा, और मां दुनिया से गई तब भी बेटे से राजी गई। अब इमाम पर भी शक नहीं कर सकते, और जो अपनी आंखों से देखा, बहुत मशहूर हदीस है, इमाम ने मुस्कुरा के कहा तुम भी ठीक कह रहे हो और मैं भी ठीक कह रहा हूं। तुमने कहा जब इसके वालिदैन दुनिया से गए, और मैं बात कर रहा हूं इस वक्त इसके वालिदैन बरज़ख में बैठकर अपने बेटे से इतने नाराज हैं कि उसके लिए बद्दुआ कर रहे हैं। याद रखो, खाली जिंदगी में वालिदैन की खिदमत काफी नहीं है, मरने के बाद भी वालिदैन की खिदमत करना। और फिर इमाम ने वो जुमला कहा जो मेरे अभी तक की स्पीच के लिए सबसे बड़ी दलील। इमाम ने कहा कितनी औलाद ऐसी होती जो जिंदगी में वालिदैन की खिदमत करती है, उनके मरने के बाद उनको भूल जाती। आप दारुस्सलाम में थे, आपने वालिदैन की बड़ी खिदमत की, अब आप यहां आ गए, भूल गए आप दारुस्सलाम के वालिदैन को, और उन्हें अभी भी आपकी जरूरत है। इमाम फरमाते दुनिया और बरज़ख ऐसा ही है जैसे दारुस्सलाम से लेस्टर आना, यानी एक शहर से दूसरे शहर। कितने वालिदैन ऐसे हैं कि औलाद ने जिंदगी में खिदमत की, वो खुश थे, मरने के बाद उनके लिए कोई सर्विस ना दी, वो नाराज हो गए, और ये औलाद जहन्नम में जाएगी। और कितने औलाद ऐसी है जिंदगी में रियलाइज नहीं किया कि पेरेंट जैसी नेमत अल्लाह ने दी, ज्यादा उनकी खिदमत नहीं की, ज्यादा हक अदा ना किया। जब वालिदैन दुनिया से गए तो रियलाइज हुआ कि हमारा कितना बड़ा लॉस हो गया। अब वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं जब वालिदैन बरज़ख में हैं। ये वालिदैन अपनी औलाद को जो दुनिया जिंदगी में बद्दुआ दे रहे थे, अब खुश होकर दुआ देंगे। मेरे लिए तो पूरी दुनिया में, मजलिस रोक रहा हूं, एक नॉर्मल सी बात है, अब ये गर्मी बर्दाश्त करना और सब कुछ, लेकिन आज फिर मैं मजमे को बेचैन देख रहा हूं। तो मुझे नहीं मालूम कि कोई खास पार्टिकुलर आदमी है जिसे बहुत गर्मी लग रही। मुझे तो पहले दिन से लेकर आज तक गर्मी ही गर्मी लग रही। अभी 2 घंटे के बाद प्लेन में बैठ के उड़ूंगा तो शायद थोड़ा सुकून होगा, लेकिन इंतजामिया खुद देखे, मेरे जुमले पे अमल ना करे कि वाकई जरूरत है तो एसी वेसी या जो भी इंतजाम है उसको करें। मैं अपना बयान जारी रखता हूं। कहा कि जिंदगी में वालिदैन खुश थे, मरने के बाद नाराज हो गए, एक भी इसने मेरी खिदमत नहीं की, और अल्लाह इस खिदमत करने वाली औलाद को जहन्नम में भेजेगा। क्या मतलब? ये रिवायत जरा सी वो एसी के चक्कर में कट गई, जिंदगी में खिदमत की, बरज़ख में वालिदैन का भूल गया बेटा, अब क्या जरूरत खिदमत की। वालिदैन जिंदगी में खुश थे, अब बद्दुआ दे रहे, और अल्लाह ने इस बेटे को जहन्नम में भेजा। और जिंदगी में खिदमत नहीं की, लग गया दुनिया में जरा सा, मरने के बाद रियलाइज हुआ अब उसने खिदमत की वालिदैन की। वालिदैन पहले बद्दुआ दे रहे थे, अब कब्र से दुआ दे रहे हैं, और अल्लाह ने इस बेटे को जहन्नम में, जन्नत में भेजा। तो क्या पता चला इससे जिंदगी से ज्यादा मरने के बाद की खिदमत की अहमियत है। जो जिंदगी में फरमा बरदार था, बाद में नाफरमान बना बरज़ख में, अल्लाह ने डिसीजन उस पर लिया। मेरी तीसरी मजलिस, खाली स्टार्टिंग अच्छा होना काफी नहीं, अल्लाह एंड को देखता है। तो अगर आपके वालिदैन आपसे अभी राजी हैं, बाद में नाराज हो गए, फैसला उस पर होगा। अभी नाराज है, बाद में आपने उनको राजी कर लिया, फैसला उस पर होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता कि हदीस में ये जो कहा गया वालिदैन बरज़ख में गए तब वो दुआ या बद्दुआ देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा और वालिदैन का रिलेशन बाकी,
हमारा और रिश्तेदारों का रिलेशन बाकी, हमारा और दोस्तों का रिलेशन बाकी, हमारा और मोमिनों का रिलेशन बाकी है। वो खाली कब्र में गए हैं, खत्म नहीं हुए। उनसे हमें अपने रिलेशन को कंटिन्यू करना, और इसका एक नाम इस्लाम में है जियारत कुबूर, जियारत, कब्रों की जियारत। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तबाह कर दिया तुम्हें माल की मोहब्बत ने, लेकिन जब तुमने कब्रों की जियारत की तो तुम्हें रियलाइज हुआ। जैसा कि एक सहाबी ने जाके इमाम से कंप्लेन की कि मौला मैं आपकी सारी बातें समझता हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस भी करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, दुनिया में इतना अट्रैक्शन और अपील है कि वो मुझे गुनाहों के रास्ते पे ले जाती है। मुझ जैसे गुनाहगार तालिब इल्म की भी मजलिसें सुनकर कुछ लोग कहते हैं मौलाना जब मजलिस में बैठते हैं तो इतना असर होता है कि बस दिल चाहता है कल से कोई नमाज कज़ा नहीं करेंगे। घर जाते हैं कज़ा होने लगती है नमाज। मजलिस में सुन के बच्ची कहती है दिल चाहता है कभी भी बेहिजाब नहीं होंगे। बाहर जाते हैं दूसरा एटमॉस्फेयर मिलता है, वही बेहिजाबी का गुनाह। और एग्जाम्पल दूं तो 1 घंटा इसमें गुजर जाएगा। खुलासा ये खाली मुझ जैसे गुनाहगार की बात नहीं है कि भाई मैं तो एक स्टूडेंट हूं गुनाहगार, वो असर नहीं। खुद इमाम और रसूल जब बैठे हैं लोग उनकी तकरीर में तो इतना असर कि दिल चाहता है कि आज के बाद कोई गुनाह ना करो, बाहर निकले फिर वही गुनाह। अब खुद इसे रियलाइज हो रहा है कि ये मेरी गलती। आगे कहता है मौला कोई तरीका बताइए कि जो आप बातें बताते हैं, जो कुरान बताता है, टेम्परेरी खाली मैं इंप्रेस ना हूं, उस पर अमल भी करूं। इमाम ने कहा कब्रों की जियारत किया करो, कब्रिस्तान जाया करो। मौत और कब्र से बड़ा प्रीचर कोई नहीं गुजरा है। अगर कब्र की जियारत करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। और एक रिवायत इसके साथ और आती, और खास तौर पर जब कोई मैयत जा रही हो तो उसको कंधा भी दो, उसकी नमाज भी पढ़ो, उसके दफन को देखो भी, और हर वक्त ये समझो कि वो नहीं तुम मरे, ये तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही, ये तुम्हें कब्र में उतारा जा रहा। और अपने जहन में ये लेकर आओ कि जब कब्र को बंद किया जाता तो कुरान कह रहा है कि मुर्दा पुकार पुकार के कहता खुदा बंदा एक चांस और दे दे, लअल्ली आमलो सालिहा, अब मेरा तुझसे वादा है कि पूरे पूरे नेक काम करूंगा, अब गुनाह नहीं करूंगा, एक चांस मुझे दोबारा दे दे। कब्र के अंदर जब बंद हो गया, इमाम कह रहे हैं उसको तो चांस नहीं मिलेगा। तुम ये समझो कि कब्र में तुम्हें बंद किया गया और तुमने अल्लाह से ये दरखास्त की है और अल्लाह ने तुम्हारी रिक्वेस्ट कबूल कर ली। जब कभी कब्रिस्तान से बाहर निकलो एक चेंज मोमिन बन के निकलना। यह कब्रों की जियारत यह दिलों को मुर्दा होने से रोकती, जो इंसान को शैतान के रास्ते पे जाने से रोकती। जब तुम कब्र की जियारत करते हो, कब्र के मुर्दे को पता चलता है कौन आ गया, वो तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करता है। तुम उसकी आवाज नहीं सुनते, वो तुम्हें देख भी रहा है और तुम्हारी आवाज सुन के जवाब भी दे रहा। लेकिन ये तो आम मुर्दों की जियारत की बात। और फिर जब मसला अंबिया और अइम्मा और मासूमीन की कब्रों की जियारत का आता है, और ये जियारत का अपने मुर्दों की जियारत करो, इसका बेनिफिट यह है कि तुम्हें यह पता चल जाएगा कब्र में क्या होगा, और तुम उस मरने वाले की भी कोई हेल्प करोगे। लेकिन जब रसूल और इमाम की बात आ रही, मासूमीन की जियारत का सिलसिला या इंस्टीट्यूशन पहले तो सूरह निसा की आयत नंबर 64 से शुरू हुआ, जो मैंने अभी तिलावत की, जो इस वक्त भी सऊदी अरब में वहाबियत के अगेंस्ट जब कभी हमारी बात होती है हम इस आयत की तिलावत करते हैं। वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, सुनो ऐ गुनाहगारों, अगर तुम रसूल के पास आओगे, ये नहीं कहा कुरान ने अगर तुम काबा जाओगे, ये नहीं कहा कुरान ने अगर मेरे पास आओगे, गुनाहगारों अगर तुम रसूल के पास आओगे, फस्तगफरल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल तुमसे इतना खुश होगा कि तुम्हारे लिए दुआ करने को तैयार हो जाएगा। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तब अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा, तब अल्लाह रहमत नाजिल करेगा।
तौबा कबूल करवाने की शर्त क्या है? रसूल की जियारत, जाऊक, पैगंबर के पास जाना है। तौबा कबूल, रहमत की शर्त क्या है? जाऊक, रसूल के पास जाओ तब अल्लाह की रहमत मिलेगी। यहां से जियारत का सिलसिला शुरू हुआ। पलट के सऊदी अरब के वहाबी ने जवाब दिया। आप में से जो हज पर गए हैं उनको मालूम है, और उम्रे पे भी, यह हर साल जन्नतुल बकी में मोमिनीन कराम के ग्रुप को जियारत से रोका जाता, और फिर हम लोगों की हर काफिले की कोई ना कोई आर्गुमेंट या बहस होती है उन लोगों पे जो वहां एक एक कब्र के ऊपर खड़े कर दिए गए हैं लाल लाल रुमाल पहना के। तो आप जब ये आयत तिलावत करते हैं तो वो कभी पलट के जवाब दे देते हैं कि जी ये तो मसला है जब रसूल जिंदा थे, अब तो मर गए। और फिर उसके बाद वो बदतमीजी का जुमला कहते हैं जो कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। मर गए, कब्र में मिट्टी बन गए हैं, उनकी डेड बॉडी भी खत्म हो गई, अब उनके पास आने का क्या फायदा? तब हम पलट के देखते हैं कि क्या रसूल और इमाम खाली जिंदगी में जियारत की जा सकती है या उनकी वफात या मौत के बाद भी जियारत हुई? तो हमारे सामने जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी का नाम आता। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी रसूल खुदा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सहाबी, जिन्होंने हमें दो ऐसे गिफ्ट और तोहफे दिए हैं कि आपकी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकते हैं अगर इन दोनों गिफ्ट को आप सही तरीके से यूटिलाइज करना सीखें। भाई आपको किसी मशीनरी की बड़ी शदीद जरूरत, मैं खरीद के लिए आया लेकिन आपको यह नहीं पता कि हाउ टू ऑपरेट, तो आपके लिए एक तरह से फायदा भी हो गया बेकार भी हो गया। रखी हुई है मशीन, चीज आपको मिल गई, आप उसे अगर यूज करना सीखें। भाई आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, मैंने लाके आपको गाड़ी दे दी, मेरी इतनी हैसियत नहीं है ना, मैं इस मूड में हूं, लेकिन 40 का दिन है तो इससे आगे कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर आपको उसे ड्राइव करना ही नहीं आता तो तोहफा है आपके पास, चीज है आपके पास, बेनिफिट आप नहीं उठाएंगे। लेकिन जब कभी भी आपकी समझ में आ जाएगा फायदा होगा। किचन के कितने अप्लायंसेस ऐसे, हमारी खवातीन के लिए कितना आसान हो गया किचन में काम करना, अगर स्टिल यूके में कोई औरत किचन में जाती है तो। लेकिन बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा हूं एक ओवरऑल, मगर शर्त है ना कि ऑपरेट करना। दो तोहफे जाबिर ने दिए, एक का नाम है हदीस किसा अन जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल अंसारी अन फातिमा अज़-ज़हरा। क्या वादा है हदीस किसा के आखिर में? ये वादा दुआए कुमैल के आखिर में नहीं, मैं नऊज़ुबिल्लाह दुआए कुमैल की तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं हदीस किसा हफ़्फ़त बिहिमिल मलाइका वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू। रहमत के फरिश्ते चारों तरफ से आपको घेरे में लेते हैं जहां हदीस किसा पढ़ी जाए। और फिर वो 3 जुमले, हर गम दूर होता है, परेशानी दूर होती है, वला हाजतन, और कोई हाजत ऐसी नहीं जो पूरी ना होती है। ये गिफ्ट है मासूमीन का, लेकिन वसीला किसे बनाया? जाबिर को। अगर हदीस किसा हम सही मानों में पढ़ना सीख जाए। अब इस वक्त 40 का दिन है, मैं एग्जाम्पल भी नहीं देना चाहता हूं, लेकिन बहुत ही मुख्तसर। हमारे यहाँ शादी में हदीस किसा पढ़ी जाती है और इमाम को बुलाया जाता है, और फिर म्यूजिक स्टार्ट करके और मिक्स गैदरिंग स्टार्ट करके शैतान को भी बुला लिया जाता। दोनों बैठे, शैतान दुनिया में काम आएगा, इमाम कब्र में काम आएंगे, दोनों जगह में हेल्प चाहिए, ये नहीं। और जाबिर का दूसरा गिफ्ट हमारे पास है करबला की जियारत। इस्लाम में एक और बहुत अहम उसूल है कि अगर कोई आदमी कोई गुनाह फर्स्ट टाइम कम्युनिटी में लेकर आएगा, जब तक लोग इस गुनाह पे अमल करेंगे हर एक को अपना अपना अजाब मिलेगा, लेकिन इन सब का टोटल अजाब मिलके उस पहले आदमी के नाम अमल में लिखा जाएगा। जिस औरत ने पहली बार हिजाब उतारा, जिस मर्द ने पहली बार दाढ़ी शेव की, नाम है हमारे पास कि वो कौन, टाइम नहीं, चीजें बहुत है, टाइम नहीं। जिसने पहली बार नमाज कज़ा की, जिसने पहली बार म्यूजिक को इतना कॉमन करके हमारे घरों में पहुंचाया, जब हम इस गुनाह पे अमल करते हैं हमें एक गुनाह का अजाब मिलता, मगर सिमिलर अजाब उस पहले आदमी के नाम अमाल में लिखा जाता। और जब कोई माशरे और सोसाइटी और कम्युनिटी में कोई नेक काम शुरू कर रहा, तो बाद में जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको नेकी का रिवार्ड मिलेगा, मगर टोटल जितने लोगों ने उस नेकी पे अमल किया उन सब का सवाब उस पहले आदमी को मिलेगा।
जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी मसलन फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं, आज अगर 18 मिलियन जायरीन करबला मोहल्ला में जमा हैं तो ये 18 मिलियन जायरीन की जियारत का सवाब जाबिर के नाम अमल में जा रहा। जाबिर करबला के पहले जायर थे। आका हुसैन की शहादत के बाद जो पहला इंसान करबला में आया वो जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह। और यहां पे मैं अभी मसाइब की मंजिल पे आया नहीं हूं, लेकिन एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं, और वो ये कि जिन उलमा का ये नजरिया है, और बहुत ज्यादातर उलमा का यही नजरिया कि अहले हरम भी 40 के दिन करबला है, और सेम डे जाबिर भी उसी दिन आए और ज़ैनब भी उसी दिन आई, एक ही दिन है। बल्कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं, 1 घंटे का फर्क हुआ होगा, शायद हार्डली आधे घंटे का फर्क। जाबिर पहले आ गए, आधे घंटे के बाद अहले हरम आए। गर्चे ये मसाइब में रिवायत पढ़ी जाती है, लेकिन इतनी फेमस रिवायत है कि इसकी मदद से मैं अपने पॉइंट को साबित कर सकता हूं। अच्छा, नेकी के हर काम में हमेशा अहले बैत सबसे पहले होते हैं। आज परवरदिगार आलम ने क्या टाइम कैलकुलेशन करवा दिया कि जाबिर पहले आए, अहले बैत चाहे 10 मिनट के बाद आए लेकिन बाद में आए। यह खुदा का निजाम है। ज़ैनब भी 10 मिनट पहले पहुंच सकती थी, और ज्यादा लॉजिकल भी यही था कि करबला की जियारत को सज्जाद पहले आए, ज़ैनब पहले आए, जाबिर बाद में आए। स्टेटस के एतबार से, प्रोटोकॉल के एतबार से सबसे पहले सज्जाद है, फिर ज़ैनब है, फिर जाबिर। पहले इमाम, फिर फातिमा की वारिस साहिबा इस्मत सुगरा, फिर साहबी। और हर जगह नेकी में आपको मौला अली के बारे में पता है ना कि इस्लाम में जो भी नेकी आप बनाएंगे सबसे पहले उसको अंजाम देने वाले अली। यहां जियारत में जरा सा, और वो भी बहुत लंबा गैप नहीं कि जाबिर आज आए हो, ज़ैनब 1 हफ्ते के बाद आई हो, जाबिर आज आए हो, सज्जाद 1 दिन बाद आए हो, जाबिर सुबह को आए हो, सज्जाद शाम को आए। जो रिवायतों में पढ़ा जाता है शायद 10 मिनट का फर्क हुआ होगा, तो 10 मिनट पहले भी अहले हरम आ सकते थे। तो क्या लिस्ट बनती कि करबला की पहली जियारत हुसैन के घर ने की, फिर जाबिर ने की। ये अल्लाह ने सीक्वेंस बदल दिया। तो मेरी समझ में तो इसकी एक वजह आती है कि अल्लाह ने ये जानबूझकर किया, जानबूझकर जाबिर पहले आए, चाहे 5 मिनट के बाद अहले बैत आए, मगर जाबिर पहले आए। क्योंकि मालूम है परवरदिगार को भी कि करबला की जियारत पर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये होगा कि करबला की जियारत बिदअत है। मैंने कहा ना कि हम मदीने में जब बहस करते हैं तो यही कहते हैं ये बिदअत है। हम कहते हैं कुरान की आयत कह रही है रसूल के पास जाओ, वो कहते हैं वो तो जिंदा रसूल के पास, जो मर गया उसकी कब्रों की जियारत करना बिदअत है। लफ्ज बिदअत। हमने कहा अच्छा बिदअत की डिफिनेशन क्या है? कहा बिदअत वो अमल है जो किसी सहाबी रसूल ने न किया हो। जो सहाबी रसूल अमल करे वो इस्लाम है, जो किसी सहाबी ने न किया वो बिदअत है। जो कि खुदा को मालूम है करबला पे एतराज बिदअत का होने वाला है, और जब बिदअत का एतराज करेंगे उनका क्राइटेरिया सहाबी रसूल है। तो कहा कि सबसे पहले जाबिर के कदम करबला में लाए जाएंगे। जाबिर तो सहाबी रसूल है ना, अगर जाबिर जैसा सहाबी करबला की जियारत कर सकता है, अब करबला की जियारत बिदअत नहीं रही, रोकने वालों का अमल बिदअत करार पाएगा। जाबिर के कदमों का 5 मिनट पहले आ जाना दुश्मनों के एतबार से भी इसको बिदअत के दायरे से निकाल गया। हर जगह सहाबियों का नाम लेने वालों, ये जो असहाब का अमल है इसको तो सामने रखा करो ना। जाबिर का करबला आके कब्र हुसैन की जियारत करना बता रहा ये इस्लाम की निगाम अहले बैत अतार और ये मासूम अस्तिया जैसे जिंदगी में इनकी जियारत कुरान हुक्म दे रहा, मरने के बाद भी जियारत का वही स्टेटस। और हमारे पास जो हदीसें हैं उनमें तो सब में ये लफ्ज मंजारनी फी हयाती और बाद ममाती, बहुत सारी हदीसें कि हमारे लिए जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं है। जिंदगी में हमारी जियारत को आओ, मौत के बाद हमारी जियारत को आओ, सेम स्टेटस। जब तुम्हारे मुर्दे कब्र में जिंदा हैं
और वो ये देख रहे हैं कि कौन उनके पास आया है। बस ये है कि वो अपनी आवाज तुम्हें नहीं पहुंचा सकते, बल्कि पता नहीं अशरा ज़ैनबिया इस दफा शायद 9 दिन का था, मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया, मैं कल खुद भी कंफ्यूज था कि आखिर क्या वजह। उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच आने वाली थी कि जो आपके मरहूम रिश्तेदार बरज़ख में आए, कभी आपको प्रॉब्लम में देखते हैं तो आपकी हेल्प भी करते हैं, खाली दुआ के जरिए नहीं, बरज़ख की नेमतें आपको भिजवा देते हैं। तो आप हमारे रिश्तेदार, हम गुनाहगार वो भी गुनाहगार, हम गैर मासूम वो भी गैर मासूम, हम भी खाकी वो भी खाकी, जिंदा भी हैं, हमारी बातें सुन भी रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम समझ भी रहे हैं और हमारी हेल्प भी कर रहे हैं। तो ये तो नूर के बने हुए इलाही नुमाइंदे हैं। जब इंसान इनकी कब्र पे जाता है, वो हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे, हमारे सलाम को, हमारी हाजिरी को कबूल भी कर रहे हैं। और यहां पे बहुत अहम एक जुमला, जब आप इमाम के हरम पे जाते हैं ना, वाजिबात की बात नहीं है, आदाब, एक मैनर्स, हुक्म है कि इस तरह मुंह उठा के ना जाओ। तुम अपने दोस्त के घर में नहीं जाते हो, पहले इजाजत लेते हो फिर जाते हो, पहले इज़्ने दुखूल पढ़ो, इजाजत लो और उसके बाद उनके हरम में जाओ। और जुमला ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अशहदु, मैं गवाही देता हूं, इन्नी आतक़िदु फी हुर्मतिही फी ग़ैबतिही कमा फी हज़रतिही। खुदाबंदा जिस तरह जब ये आंखों के सामने बैठे थे, मैं उनके जितने एहतराम का कायल हूं, अगर वो मेरी आंखों से दूर है तब भी मैं उसी एहतराम का कायल हूं। और मुझे यकीन है अन्नहुम यरौना मकामी व यस्मऊना कलामी व यरदूना सलामी, वो सब देख रहे हैं कि मैं उनकी जरी के सामने खड़ा हूं, वो मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो मेरे सलाम का जवाब दे रहे हैं। मेरे कानों का कसूर है कि मैं उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा, लेकिन वो देख रहे हैं कौन आया, क्या कह रहा है। हमारा मुर्दा, रिवायत है, वो जवाब नहीं दे सकता, उसके अंदर कमी है, वो अपनी आवाज तुम्हारे कान तक नहीं पहुंचाएगा। और जब इमाम की बात आएगी, कमी तुम्हारे कानों में है कि तुम इमाम के जवाब को नहीं सुन रहे, वरना उन्होंने जवाब दिया है। और अगर उनका जवाब सुनो तो एक मर्तबा ये कहेंगे कि आशूरे से ज्यादा अरबईन का दिन अहम है। एक खास कॉन्टेक्स्ट में आशूरे से ज्यादा अरबईन का दिन अहम है। कल रात की जो रिवायत मैंने पढ़ी थी, मोमिन की निशानी जियारत अरबईन करार दी गई। अलबत्ता ये चीज मैं बहुत जल्दी क्लियर तो कर दूं कि जियारत अरबईन से मतलब ये जियारत पढ़ना नहीं है जो हम इमामबाड़ों में पढ़ते हैं। जो मोमिन की निशानी आई है खुद करबला जाकर इमाम की जियारत करना। हाँ, जो वहां न जा सके वो जहां भी हो वहां पे जियारत पढ़े, लेकिन जो असल करबला में अरबईन के दिन पहुंचकर जियारत करने का सवाब है। टू डू जियारा और टू रिसाइट जियारा, इसका फर्क है। ये भी हम मजबूरी में जो पढ़ते हैं इसका हमें पूरा सवाब मिलेगा, लेकिन असल वही। और जो जुमला मैंने कल रात को कहा था उसे रिपीट कर रहा हूं कि यही वजह है कि आशूरे के दिन इतने ज़ाहिरीन करबला में नहीं होते जितने अरबईन के दिन होते। अरबईन अहले बैत की वो विक्ट्री है, वो डी डे है, हुसैन के मिशन की कामयाबी का वो ऐलान है जो दुश्मन ने भी अपनी जबान से माना। देखिए बड़ा फर्क है। जिस वक्त करबला में हुसैन के गले पे कातिल का खंजर चल रहा था असरे आशूर, और वो कटा हुआ सर नो के नेजा पे बुलंद हो रहा था, असल में वही हुसैन की फतह का ऐलान था। लेकिन दुश्मन तो ये समझ रहा था ना कि मैं जीत गया, मैंने इनको मार दिया, मैंने इन्हें कत्ल कर दिया, मैंने इनके गले काट दी। समझदार के लिए तो आशूरा हुसैन की फतह, लेकिन मसला यह है कि यजीद भी तो माने ना। अरबईन उस दिन का नाम है जिस दिन यजीद ने मान लिया कि हुसैन जीते हैं और मैं हारा। अब बहुत ही मुख्तसर मैं 2 सीन आपके सामने रखना चाहता हूं, आप अपने दिमाग में ये 2 सीन लेके आइए। पूरा मेरा अशरा भी इस बात पर है, अशरा ज़ैनबी एक दफा मैंने इस पे पढ़ा था, लेकिन बहुत मुख्तसर 2 सीन करबला, दोनों करबला के, एक आशूरा है, एक अरबईन है। आशूरे की अहमियत को कम नहीं कर रहा हूं, आशूरे की अहमियत बाकी रखते हुए अरबईन की अहमियत समझा रहा हूं। करबला, वही करबला 61 हिजरी का करबला और 62 हिजरी का करबला। एक आशूरे का दिन है, एक अरबईन का दिन।
हुसैन ने जब अपना खून राहे खुदा में दिया, हुसैन वहीं जीत गए, मगर दुश्मन के एतबार से। 11 मुहर्रम को करबला से वो काफिले को लेके चला, यही काफिला सेम काफिला 40 को वापस आया। इसमें कोई कमी नहीं हुई है, सिर्फ बच्चे मारे गए, वरना एडल्ट मेंबर जितने करबला से गए थे उतने ही 40 में वापस आए। वही काफिला, सेम काफिला, वही नंबर ऑफ पर्सन है, वही करबला है। आशिरे को जा रहा है काफिला, 40 को आ रहा। मगर अब देखिए कितना डिफरेंस। आशूरे के बाद जब ये काफिला चला, ऊंट हैं, महमिल नहीं, अमारी नहीं है, कोई बीबी ऐसी कि जिसके सर पे चादर हो, चादर नहीं, हर एक के बाजुओं में रस्सी बंधी। और खाली यही नहीं, जब यह काफिला चलाया जा रहा तो यजीद की फौज साथ साथ चल रही, मगर मजीद इंसल्ट करने और डिग्रेड करने वो ऐलान करती भी जा रही है, हाज़िही सबाया मिन बनाते रसूलिल्लाह। आओ देखो तमाशा, ये रसूल की बेटियां हैं जिन्हें हम कैदी बना के ले जा रहे। अब 40 40 दिन के बाद, 1 साल और 40 दिन के बाद यही करबला में यही काफिला रहा, एडल्ट मेंबर सेम। लेकिन आज ऊंट तो आए, खाली ऊंट नहीं, ऊंटों पे महमिले भी आज हैं, ऊंटों पे अमारियां भी आज हैं, हर बीबी के सर पे चादर भी है, किसी के बाजुओं में रस्सी नहीं है। यजीद की फौज आज भी साथ है, मगर दूर दूर है, और बार बार कहती है हम सिर्फ आपके प्रोटेक्शन के लिए आए हैं, कहीं आप पे कोई अटैक करके नुकसान ना पहुंचा दे। यही 11 मुहर्रम की फौज थी, मजाक उड़ा रही थी, ताना दे रही थी, हंसी कर रही थी। और यही यजीद की फौज 40 को है जो फुल प्रोटोकॉल दे रही है और पूरे हिजाब का ख्याल रख रही है। यजीद के ऑर्डर से, ऐसा नहीं कि यजीद मारा गया, चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो गया, नई गवर्नमेंट आई, उसने कहा कि अब हम अहले बैत को रिहा करते हैं, वही सेम यजीद 40 को जिस अंदाज से अहले बैत करबला पहुंचे, ये खुद इस बात का ऐलान है कि यजीद मान गया कि मैं हार गया, हुसैन और हुसैन की औलाद जीत गई, इस चांद से ये अहले बैत करबला है। यहां पे मैं टाइम को बचाने के लिए बहुत छोटी सी 3 बातें बता दूं, ये 40 का मैसेज। पहली बात, और ये जुमला कह के बता दूं कि हमारे सामने यजीद की 3 भूल आई थी, मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसे गुजराती में कहते भूल। 3 भूल यजीद से ऐसी हुई थी जिसने पूरे करबला के जिहाद को इस तरह से चेंज कर दिया कि यजीद को अपनी शिकस्त मानना पड़ी। 3 भूल, वो आप ना करें, वो हम ना करें। ये यजीद की भूल है, ये हमें नहीं करना। पहली भूल, यजीद ने ये समझा कि करबला का जिहाद आशूर को खत्म हो गया, कंप्लीट, द एंड। भाई हर जगह उसने जब ये लश्कर पहुंचा सेलिब्रेशन किया, डेकोरेशन किया, दरबार सजाए गए, रास्ते सजाए गए, बच्चों को ऑर्डर था कि ईद की तरह नए कपड़े पहनो, औरतों को ऑर्डर था पूरी तरह तैयार होकर मकान की छत पे बैठो। सारी स्ट्रीट्स जो थी वैसी लाइटिंग लगाई गई थी जैसी हमारे यहाँ ईद में लगाई जाती, जैसे कहीं पे क्रिसमस में लगाई जाती, जैसे कहीं पे दिवाली में सेलिब्रेशन होता। सेलिब्रेशन आदमी कब मनाता है? जब वो ये समझे कि बस अब खत्म हो गई जंग, अब खत्म हो गया मेरा मंसूबा, अब मैं जीत गया। बहुत ही गलत मिसाल दे रहा हूं क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं कि ड्यू टू एनी रीजन आप इस वक्त मेरे साथ चल नहीं रहे। तो खैर मैं तो थोड़ी देर बाद वैसे ही आपको छोड़ के उड़ने वाला हूं, लेकिन एक छोटी सी मिसाल दे दूं। बहुत गलत मिसाल है, मैं खुद मानता हूं, टाइम नहीं। फुटबॉल का गेम हो रहा या हमारे हॉकी का गेम हो रहा, पहले हाफ में एक टीम हार रही है, दूसरी जीत रही है, सेलिब्रेशन नहीं मनाएगी पहले हाफ के एंड पर, सेलिब्रेशन मनाएगी जब दूसरा हाफ भी कंप्लीट होगा। कितने ही ऐसे गेम हुए, पहले हाफ में जो टीम जीत रही है अगले हाफ में उसमें 10 गोल पड़ गए, वो हार गए। लेस्टर वाले क्रिकेट के तो आदी होंगे नहीं। क्रिकेट के अंदर एक मुहावरा कि जब तक लास्ट बॉल ना फेंकी जाए फैसला नहीं होता। फैसला हमेशा कब होता है? खुशी कब मनाई जाती है? सेलिब्रेशन कब होता है? जब गेम ओवर हो गया। पहले हाफ के बाद कभी भी सेलिब्रेशन नहीं होगा। यजीद का सेलिब्रेशन करना यह बता रहा कि उसके हिसाब से करबला की जंग वो जीत गया। और ये इतनी बड़ी भूल थी
जिसके नतीजे में खुद शाम में उसे लानत और दुश्नाम का निशाना अपने शामियों से बनना पड़ा। ज़ैनब ने बताया करबला तो पहला स्टेज है, जिहाद 40 में आके मुकम्मल होगा। तो ये गलती आप ना करें, मेरा असल जुमला आप हैं। यजीद को थोड़ी मेरी मजलिस सुनने आएगा, अब मेरा असल ऑडियंस आप हैं। ये यजीद की भूल थी, ये भूल आप ना करें। आपके मौलाना हमने कैसे भूल की? अगर आप ये समझें कि हुसैन का जिहाद आशूरे को कंप्लीट हुआ तब भी ये भूल है। अगर आप समझिए 40 के दिन मुकम्मल हुआ तब भी ये भूल है। हुसैन का जिहाद आज भी चल रहा है और ज़ुहूर इमाम ज़माना तक चलता रहेगा। ये यजीद की भूल थी जो समझ रहा है कि आशूरा 61 हिजरी में खत्म हो गई बात, द एंड। अहले हरम ने कहा नहीं, कुल्लो अर्ज़िन करबला भी है और कुल्लो यौमिन आशूरा भी है। ज़ुहूर इमाम तक करबला का जिहाद चल रहा है। तो हर जगह के मोमिन और मोमिना को और बच्चे को यह सोचना कि अगर अभी करबला का जिहाद चल रहा है तो इस जिहाद में मेरा पार्टिसिपेशन क्या। खाली 13 साल के कासिम को नहीं सोचना है कि चचा कल के मरने वालों में मेरा नाम है कि नहीं है, हमारे बच्चे को भी सोचना। लेकिन कब सोचें? अगर आपके जहन में ये अकीदा बैठे कि करबला स्टिल अभी करबला का जिहाद जो है वो चल रहा। अगर आप यजीद की तरह भूल कर बैठे, यजीद ने कहा आशूरे को खत्म हो गया जिहाद, आपने कहा 40 को खत्म हो गया, वो भी गलत है, ये भी गलत है। जिहाद एक करबला कयामत तक जारी है और हर एक को इसमें अपना हिस्सा लेना देना। कोई जालिम घर, कम्युनिटी, मुल्क, इस्लाम, किसी भी लेवल का जालिम उसके खिलाफ जिहाद करना। दूसरी भूल, यजीद की दूसरी भूल वो ये थी कि यजीद ये समझा कि असल थ्रेट मेरे लिए मर्द हैं। ये कमजोर औरतें, घर में बैठने वाली औरतें, हिजाब करने वाली औरतें जो कभी घर से बाहर नहीं निकली हैं, ये मेरे लिए क्या चैलेंज, ये मेरे लिए क्या थ्रेट मेरे लिए अब्बास हैं। अब्बास को शहीद कर दो। एक मेरे लिए खतरा जो है वो अकबर है, अकबर को शहीद कर दो। खतरा हुसैन है, हुसैन को शहीद कर दो। ज़ैनब से क्या डर, कुलसूम क्या करेंगी, सकीना क्या करेंगी? औरत को उसने बहुत ही डिग्रेड समझा और औरत के रोल को बहुत ही कम समझा। ये यजीद की भूल है। अच्छा, अब वो यजीद की भूल मैं बताऊं, इससे अच्छा ये नहीं है कि ये यजीद का सबसे बड़ा फॉलोवर है, उसी की जबान से मैं बता दूं, सद्दाम। बहुत ही डीपली सद्दाम ने मुआविया और यजीद की पॉलिटिक्स को स्टडी किया। उसे बेवकूफ न समझिए, बहुत जालिम था, लेकिन बहरहाल बहुत डीप स्टडी उसने की है कि आखिर मुआविया और यजीद ने अहले बैत और अली जैसे पर्सनालिटी को पीछे कैसे धकेल दिया। उसे यही काम इराक में करना। तो बहुत ही मुख्तसर ये कह रहा हूं क्योंकि ये स्टोरी भी बहुत फेमस। जब वन ऑफ आवर महाराजी हजरत आयतुल्लाह उज़्मा शहीद बाकर सदर को गिरफ्तार किया गया, उनकी लाश गिरफ्तारी जिसके बाद वो शहीद हुए, तो मालूम है ना कि साथ में उनकी बहन सैयदा आमिना बिनतुल हुदा को भी गिरफ्तार किया गया और दोनों के लिए डेथ ऑर्डर जारी हुए। तो अब उसके जो बहुत ही क्लोज थे उनका जुमला भी आपको याद है और एक्स टेम्पो सद्दाम का जवाब भी आपको याद है, मगर वो आपको याद तो है, ये बताना है कि आपके घरों में भी आना चाहिए। सद्दाम के साथियों ने कहा भाई शहीद सदर को तो तुम जो भी जुल्म करो कोई बात नहीं, दुनिया हमारे साथ, सारा मिडिल ईस्ट, सारी अरब हुकूमत, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका फुल सपोर्ट में था सद्दाम के, कोई ह्यूमन राइट नहीं। लेकिन बहरहाल ये सैयदा आमिना एक औरत है, मिडिल एज, बूढ़ी, इनको अगर हमने इस तरह से मौत की सजा दी तो औरत की इस तरह से मौत की सजा एक बहुत बड़ा इशू बनेगी दुनिया में। जो हमारे फेवर वाले भी हैं वो भी जबान से तो हमको कंडेम करने पे मजबूर हो जाएंगे, तो इन्हें जेल में डाल दो। थ्रेट है ना, जेल में डाल दो। इनको शहीद करके एक इशू क्यों बना रहे हो? एक्स टेम्पो सद्दाम की जबान पे जुमला आया। तुम क्या चाहते हो, मैं वही गलती करूं जो मिस्टेक यजीद कर चुका? भाई को शहीद किया, बहन को जिंदा रखा, बहन ने कैद खाने में जाके नामे यजीद को दाखिले दुश्नाम कर दिया। मैं ये भूल दोबारा नहीं करूंगा। यजीद की सबसे बड़ी भूल क्या थी? औरत को उसने बहुत कमजोर समझा। और 40 का मैसेज ये है
जो जिहाद मर्द नहीं कर सकते वो जिहाद औरत करके दिखाती है। जो कामयाबी मर्दों को नहीं मिलती है वो कामयाबी औरत के जरिए मिलती है। चुनांचे मैं अपना एक पुराना जुमला दोहरा कर मसाइब पर आ जाऊं गम के बयान पर, इसलिए कि वक्त मेरे हाथ से निकल गया। ये जुमला मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन आज जहां बात पहुंची, ये हमारे घर की औरतें जिन्हें बाकायदा आज एक सिस्टम के तहत बेहिजाबी में इन्वॉल्व किया जा रहा है, म्यूजिक की जानिब ले जाया जा रहा है, हमारी औरत को ज्यादा स्पॉइल किया जा रहा। और यही वजह है कि मैं देख रहा हूं, तो मैंने खुद ही अपनी जबान पर कहीं कहीं सेंसर लगा दिया। बात चीजें ऐसी होती है कि बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन वो माहौल देखना पड़ता है, कहीं ऐसा तो ना हो कि लोग इसको मिसयूज करें, एक्सप्लॉइट करें। आप नहीं समझ रहे होंगे कि ये दो जुमले मैंने क्या कहे। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कहा मौलाना आपने पूरी 15 मिनट स्टोरी सुनाई साद इब्ने मास की, पहले उनका स्टेटस बताया, इतने बड़े सहाबी के मौला ने उनको याद किया, जंग खंदक के शहीद। पैगंबर ने एक बार कहा था कि साथ अल्लाह कयामत के दिन तुम्हारी शफाअत से इतने गुनाहगारों को माफ करेगा जितना एक कबीले के बकरियों के जिस्म पर बाल होते हैं। एक बकरी नहीं, पूरे कबीले की जितनी बकरियां, इतने गुनाहगार तुम्हारी वजह से जहन्नम से जन्नत में आएंगे। जिब्राइल और मिकाइल कंधा देते हैं, 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं, मगर फिशारे कब्र आया। तब बात यह हुई कि सब कुछ पढ़ के सुना दिया, ये नहीं बताया कि रीजन क्या था। 15 मिनट तकरीर कर ली, आधे मिनट का जुमला हाँ वो मैंने सेंसर किया। मुझे खुद डर लग रहा था कि असल मैसेज पे तो लोग गौर नहीं करेंगे, वो जुमला लेके भाग जाएंगे। पैगंबर से जब साद की मां ने पूछा कि मेरे बेटे पे अजाब क्यों आया, कहा इसलिए कि उसका बेहतरीन इंसान तकवे में, इबादत में, खिदमत में, जिहाद में, अहले बैत की मोहब्बत में, तभी तो अल्लाह ने इतना बड़ा स्टेटस दिया कि इतने सारे गुनाहगार उसकी वजह से जन्नत में जाएंगे, लेकिन खुद फिशार में फंस गया। कहा उसका एटीट्यूड और बिहेवियर अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं। जो दारुसलाम के हर तीसरे घर की कहानी, मैं जा चुका हूं दारुसलाम, वो बार बार जा चुका हूं। जो मोम्बासा के हर तीसरे घर की कहानी, जो कराची और बंबई और लाहौर और हैदराबाद में, पूछी हमारी औरतों से कि कितना जुल्म उनके शौहरों की वजह से उन पे होता। मगर लेस्टर में और बर्मिंघम में और पीटरबरो में और लंदन में और टोरंटो में और वैंकूवर में और न्यूयॉर्क में और ह्यूस्टन में और शिकागो में ही पढ़ना बहुत खतरनाक। ऑलरेडी औरतें इतना ज्यादा अपने मर्दों पर रूल कर रही हैं, फिर ये हदीस मिल जाएगी तो जो बेचारी शरीफ मोमिना है जिसके लिए हदीस है, वो तो इसको इस्तेमाल नहीं कर पाई। जो वैसे ही बदमाशी पे उतरी हुई अपने घर में, उसको तो ये हदीस एक रिलीजियस दलील भी दे देगी। लेकिन बहरहाल लोगों ने कहा कि आप बता दीजिए, तो मैं एक जुमला कह के इसको एक और जुमले से लिंक करके फिर इसी सीक्वेंस में अपनी बात को आखिरी स्टेज पे ले जाता हूं। मैं मौजू से कहीं हटता नहीं। बहुत बड़ा दावा मैंने कर दिया, अल्लाह ऐसे दावे पसंद नहीं करता। आज की मजलिस तो बहरहाल एक सीक्वेंस में, वो जुमला ये था कि बीवी के हक अदा नहीं करते, बीवी पे जुल्म करते। मतलब वो वाला जुल्म नहीं, बद अखलाक बहुत थे, जबान। अच्छा कभी ऐसा होता है कि कोई मोमिन नजर आता है, दिल चाहता है वो हमें थप्पड़ मार ले, वो अच्छा जुमला ऐसा जहरीला इस्तेमाल करता है जैसे सीने में तीर फेंका उसने। लेकिन इस्लाम ने कहा कि इतना अजीम सहाबी भी इस गुनाह की वजह से अजाब में आया। हाँ शर्त है कि बीवी भी फिर ठीक होनी चाहिए, रबाब जैसी बीवी हो। क्या आका हुसैन पब्लिक में कहते हैं जिस घर में रबाब ना हो वहां मेरा दिल नहीं लगता। रबाब हो सकीना, लैला जैसी बीवी हो, फरवा जैसी बीवी हो, गिवन टेक है, वो भी शौहर का हक अदा करे। और मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं कि अली की बेटियों से ज्यादा अली की बहुओं को मैं सलाम करता हूं। ज़ैनब व कुलसूम ने जो जिहाद किया, समझ में आता, अली की बेटी, फातिमा की बेटी, मासूम न सही लेकिन जिस घर में उनकी जिंदगी गुजरी, बाप मासूम, मां मासूमा, भाई मासूम, दूसरा भाई मासूम, रगों में मासूम का खून, जो दूध उनका उनकी ग़िज़ा बना वो मासूमा का दूध। तो जैसा भी जिहाद करें अक्ल कबूल करती। लैला और फरवा और रबाब किसी मासूम घर में नहीं पैदा हुए, वो हमारे और आपकी तरह के आम से घर थे।
आप फैमिली बैकग्राउंड देखें तो कोई बहुत मुत्तकी, मसलन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी या बुजर के घर की बेटियां हो, नहीं, आम उम्मती कलमा पढ़ने वालों के घर में। लेकिन इस घर में आने के बाद, अली और फातिमा की बहू बनने के बाद, लैला और रबाब और फरवा के जिहाद में और जैनब की जिहाद में कोई फर्क नजर आता? वो तो हमें अपने अकीदे से पता है कि जैनब जैनब है। लेकिन अगर आप करबला से कूफा और कूफे से शाम और शाम से वापस करबला का सफर देखिए, तो अली की बहुओं ने भी ऐसा जिहाद किया जो अली की बेटियों से कम नहीं। मगर ओवरऑल मैसेज ये मिला, क्योंकि मैं जैनब का जिहाद बताता, आप कहते ठीक है मौलाना, जैनब तो बहुत अजीम है, हमारी औरतें वैसी को थोड़ी हैं। मैंने कहा वो उम्मती घर में पैदा होने वाली बच्चियां जवान होके जब अहले बैत के घर में आई तो उन्होंने यजीदियत को ऐसा एक गाली बना दी कयामत तक के लिए कि सद्दाम भी कहता है वो भूल और मिस्टेक मैं नहीं करूं। और यहां पे मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, टाइम होता है तो बहुत उसको डिटेल के साथ मजा आता है सुनने में, टाइम नहीं तो मैं मजे की बात नहीं कर रहा हूं, खाली मैसेज की बात। गदीर खुम में मनकुन तो मौला का ऐलान 120,000 असहाब रसूल ने सुना। इनको सहाबी ना समझिए, इनको रिपोर्टर समझिए। किसी भी वाकये को रिपोर्ट करने वाले 10, 12, 15 रिपोर्टर आ जाएं, वो वाकया बहुत ऑथेंटिक बन जाता। 120,000 हाजी रिपोर्टर जो सब हज करके आ रहे हैं अपने गुनाहों की तौबा करके, भूल गए लोग। आम मुसलमानों को याद नहीं रहा। आपके बहुत से गैर शिया दोस्त अगर कहें हमने सुना ही नहीं गदीर क्या, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो सही कह रहे। और करबला का वाकया जिसका कोई रिपोर्टर नहीं था, सिर्फ यजीद की साइड के आदमी थे, बल्कि करबला के वाकये को छुपाने की कोशिशें की गई। आज बच्चे बच्चे को मालूम फर्क क्या है गदीर और करबला में। फर्क है जैनब का, फर्क है अहले बैत के घराने की इन खवातीन का, जिन्होंने अपनी चादरें कुर्बान करके इस्लाम की चादर रख ली, क्योंकि यजीद से भूल हुई थी। मैं तो कहता हूं आई यजीद, अगर तू करबला से इन सारी बीवियों को कैद करके फौरन मदीने पहुंचा के हाउस अरेस्ट कर देता, तभी वो अपना मिशन तो आगे बढ़ाती। मगर इस तरह से वो करबला का मैसेज मुसलमानों को नहीं दे सकती। तूने कूफे से शाम के पूरे रास्ते में जो इनको गुजारा, और ये सारा एंटी अहले बैत एरिया है, मगर जिस तरह जैनब ने बंधे हाथों से ऊंट पर बैठकर या हुसैन की आवाज बुलंद की, जिस तरह नन्ही सकीना ने अपने जख्मी कानों और उन रुखसार जिसमें तमाचों के निशान है उसके जरिए से हुसैन का मिशन आगे बढ़ाया, और आज जैनब यही खबर देने करबला पहुंच रही, भैया जो जिम्मेदारी तूने अपनी बहन को दी थी, तेरी बहन ने इस जिम्मेदारी को पूरा कर लिया। तो इन शॉर्ट मजलिस के आखिरी 2 जुमले, करबला का जिहाद ना आशूरे में कंप्लीट हुआ, ना अरबईन में कंप्लीट हुआ, स्टिल चल रहा। अगर शब आशूर नन्हे कासिम और रोज आशूर नन्हे अली असगर ने इस जिहाद में हिस्सा लिया, तो नन्ही सकीना ने भी जिंदान शाम में इस जिहाद को आगे बढ़ाया। और आज भी लेस्टर में बैठ के इस जिहाद में आपको अपना हिस्सा, अपना शेयर शामिल करना। और नंबर 2, हमारी औरत अपने आप को कमजोर न समझे, इस्लाम ने उस पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी और बहुत ट्रस्ट भी किया। बहुत ट्रस्ट किया है कि जो काम ये मर्द नहीं कर पाएंगे ये हमारी औरत करके दिखाई। मदीने से जब हुसैन चले, जैनब का एक टाइटल है शरीकतुल हुसैन, उसको जहन में रखते हुए, अच्छा मसाहिब के ये जो जुमले मैं शुरू में पढ़ रहा हूं ये एज इट इज तो किताब में नहीं होंगे, तो बस ख्याल करने की बात है। मेरे मरहूम उस्ताद इनको बहुत पढ़ा करते थे। वर्ल्ड बाई वर्ल्ड आपको हदीस इस तरह तो नहीं मिलेगी, लेकिन खुद आपका दिल कहेगा कि यही हुआ होगा। और वो क्या कि जब आका हुसैन के पास 24 या 25 रजब थी, हाकिम मदीना का, गवर्नर मदीना का मैसेज आया कि आज रात को महल में मुझसे मिलिएगा, मुझे एक अहम मसले पे डिस्कस करना। वो जो आपको मालूम है कि बैत मांगी जाने वाली। हुसैन ने कहा मैं आ जाऊंगा। ये कोई
कार है ब्लॉक कर रही है, तो बजाय इसके कि मसाइब में बार बार हम डिस्टर्ब हों, ये मोमिनीन दूसरे मोमिनीन के मसाइब में रुकावट ना हो, इसके खातिर ये अपना फरीजा अंजाम दे। खुलासा ये, हुसैन ने कहा रात को आऊं, इशा के बाद आऊंगा। अब हुसैन इशा के बाद तैयार होके घर से निकले। हुसैन की तैयारी क्या होती? नाना रसूल खुदा का अमामा पहनते, नाना रसूल खुदा की आबा कंधे पे डालते, नाना रसूल खुदा के नालैन पैरों में पहनते हैं, नाना रसूल खुदा का आसा लेके घर से निकलते हैं। यानी हुसैन जब घर से निकलेंगे शबीह रसूल खुदा बन के निकलेंगे, मगर किसी से कुछ नहीं कहा। ज़ैनब कुबरा के बारे में एक उसूल याद रखिए, जब तक हुसैन बिस्तर पे सोने नहीं जाते थे, ज़ैनब भी जिंदगी में कभी बिस्तर पे नहीं गई। जब तक भाई जाग रहा है बहन भी जाग रही। देखा कि आज भाई बिस्तर पे नहीं गया, तैयार होके घर से बाहर निकला। घबरा गई ज़ैनब, आना मोहम्मद के बिस्तर पे आई, बच्चे सो चुके थे, छोटे बच्चे। जल्दी से जगाया, कहा बेटा रौन, बेटा मोहम्मद तुम्हारा मामू इस वक्त अकेले कहीं गया है, मेरा दिल घबरा रहा, खुदा करे मेरा भैया खैरियत से हो, मामू के साथ जाओ। और खबरदार, अगर कोई मामू से गुस्ताखी करे तो उसकी जबान काट देना। अगर कोई मामू को गुस्ताख निगाहों से देखे तो उसकी आंखें निकाल देना। छोटे हो तो क्या हुआ, जाफर तैयार के पोते और हैदर कर्रार के नवासे हो। और मोहम्मद घबरा के बिस्तर से उठे, मां ने हुक्म दिया है आका के साथ चले। बस एक बार ये मंजर लैला ने देख लिया, घबरा के अली अकबर के कमरे में आई। अकबर बेटा, जवान बेटा बिस्तर पे आराम कर रहा, खुदा मालूम तेरा बाप इस वक्त कहां गया है, शहजादी ने अपने बेटों को भिजवाया। अकबर जैसा गैरतमंद बेटा, मेरा बाबा अकेले कहीं गया है, घबरा के तलवार लेके बाहर निकले। फरवा ने कासिम से कहा, कासिम बेटा अगर तेरा बाप हसन जिंदा होता कभी हुसैन को अकेले न जाने देता। बिल्कुल दीवार मिला हुआ मकान, बाबुल हवाई अबिल फजल अब्बास का। रात का वक्त है, अब्बास बिस्तर पे लेटे हैं अपने सीने पर, छोटे बच्चे को लेटा के उससे खेल रहे हैं। निगाह पड़ी, क्या देखा कि मेरे पैरों की जानिब पाई थी ज़ौजा अब्बास लुबाबा बिनते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास खड़ी, और उनकी आंखों में आंसू है। घबरा के अपनी बीवी से पूछा, रो क्यों रही हो? कहा ये मुझे भी नहीं पता मैं क्यों रो रही, पर मैंने ये मंजर देखा है कि मकान के सहन में मेरी शहजादी ज़ैनब बाल खोल के आंसू बहा रही है। खुदा बंदा, मेरा भाई तेरी हिफाजत में है, मेरे भाई को सलामत लाना। अब्बास ये सुने कि ज़ैनब की आंखों में आंसू आ जाएं, वह एक मर्तबा अली के शेर को जला लाया, नंगी तलवार लेके हुसैन के साथ चले। 18 जवाना ने बनी हाशिम हुसैन को लेके जा रहे हैं। मेरे उस्ताद अक्सर कहा करते थे कि मदीने वालों, आज आखिरी मर्तबा फातिमा के बाग को आबाद देख लो। अब जो ये करबला में उजड़ेगा तो कयामत तक फातिमा का गुलिस्तान दोबारा आबाद न होगा। अब वो बाकी मसाइब तो मैं छोड़ देता हूं कि गए गवर्नर मदीना से बातें जो बातें हुई वापिस आए। हुसैन ने कहा कि देखो जवाना ने बनी हाशिम, सब अपने अपने कमरों में चले जाओ, कोई मेरे साथ अब ना रहे घर के दरवाजे पर, आखिर में मैं आऊंगा। आका का हुक्म काफी है। सबसे आखिर में हुसैन घर में दाखिल हुए। ज़ैनब जब से हुसैन गए बेचैनी और बेकरारी के साथ सहने मकान में टहल रही। देखा मेरा भैया खैरियत से आया, फौरन शुक्र के सिजदे में गिर पड़ी। शुक्र लिल्लाह, शुक्र लिल्लाह। दिल चाहता है हाथ जोड़कर कहूं, शहजादी अभी तो मेरा आका थोड़ी देर के लिए घर से गया था, आपसे बर्दाश्त न हुआ। कल करबला में असर आशूर जब हुसैन ने कहा होगा, ज़ैनब बहन अब मेरा अलविदाई सलाम लो, 55 साल का भाई और बहन का साथ छूट रहा है, तो क्या कयामत आप पे गुजरी होगी। हुसैन कमरे में आए। ज़ैनब शुक्र के सिजदे से खड़ी होके हुसैन के कमरे में आती है। कहा भैया इस वक्त रात को कहाँ गया था? कहा ज़ैनब हाकिम मदीना, गवर्नर मदीना ने बुलाया, खबर दी है कि हाकिम शाम मुआविया मर गया, यजीद नया हाकिम बना है और मुझसे यजीद की बैयत मांगी गई। भाई ये सुनना है। ज़ैनब तड़प उठी। तो कहा भैया तूने क्या जवाब दिया? तारीख की किताबों में इस अंदाज के जुमले ना हो, लेकिन यही बातचीत भाई बहन में हुई होगी। भैया तूने क्या जवाब दिया? हुसैन को मालूम है बहुत बड़ा जिहाद करना, और ज़ैनब के बगैर तो यह जिहाद हो नहीं सकता। कहा ज़ैनब अच्छा तू बता मैं क्या जवाब दूं?
जैनब घबरा गई। एक मर्तबा कहा, भैया क्या तू अपनी बहन का इम्तिहान ले रहा है? तू इमाम जमाना है, फैसला तुझे करना है। कहा, नहीं जैनब, इम्तिहान नहीं ले रहा हूं, बहुत अहम मसला है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं। जैनब बता मैं क्या जवाब दूं? यजीद की बैत मांगी गई। अब जब जैनब ने सुना ये इम्तिहान नहीं है, भैया वाकई मुझसे पूछ रहा है, जैनब को जलाल आ गया। कहा, भैया मुझ में और तुझ में क्या फर्क है? जो तेरा नाना है वही तो मेरा नाना है ना, जो तेरा बाबा है वही तो मेरा बाबा है ना, जो तेरी माँ है वही तो मेरी माँ है ना, कोई फर्क है तो एक ही होगा। हुसैन के सर पे अली का मामा है, जैनब के सर पे फातिमा की चादर। भैया फासिक और फाजिर की बैत तुझसे मांगी गई, मना कर दे। हुसैन ने कहा, जैनब मैं बैत को मना तो कर दूंगा, लेकिन बहुत बड़ा इम्तिहान देना होगा। अली की बेटी ने पूरे जलाल के साथ कहा, भैया कोई बात नहीं है, कितना ही बड़ा इम्तिहान हो हम और तुम मिलकर ये इम्तिहान देंगे, लेकिन वो इम्तिहान क्या है? कहा कि जैनब ये इम्तिहान ऐसा है कि इसमें एक नहीं 2 मैदान फतह करना, एक करबला का मैदान है, एक शाम का मैदान। जैनब ने कहा, भैया कोई बात नहीं, हम दोनों मैदान फतह करेंगे, बल्कि ऐसा कर ले, एक मैदान तू अपने जिम्मे ले ले, एक मैदान जैनब के जिम्मे कर दे। करबला तुझे फतह करना है, शाम जैनब फतह करके आएगी। लेकिन भैया करबला में बहन तो हर जगह भाई का साथ देगी, क्या शाम में जब जैनब जाएगी तो भाई बहन के लिए आएगा? मुझे नहीं पता आका ने क्या कहा होगा। हम और आप होते तो हाथ जोड़कर कहते, शहजादी हुसैन का बदन तो करबला की जमीन पे रह जाएगा, मगर भाई का कटा सर नोके नैजा पा, करबला से कूफा और कूफे से शाम, हर मंजिल पर बहन के साथ रहेगा। जैनब ने कहा, शरीकतुल हुसैन को समझा रहा हूं। जैनब ने कहा, भैया खाली मैदान ही तकसीम नहीं करें, करबला तेरे लिए, शाम मेरे लिए, काम भी तकसीम कर ले। आधे काम तू कर, आधे काम जैनब करेगी। भैया खेमे के बाहर के काम तेरे हवाले, खेमे के अंदर के काम मेरे हवाले। जब कोई मुजाहिद जाएगा तो जैनब तैयार करके भेजेगी, और भैया जब घोड़े पे सवार करने का वक्त आएगा तो तू उसे सहारा दे के सवार करना। भैया जब कोई लाशा गिरेगा तो लाशा उठा के तू लाना, खेमे में सफेदा बिछा के जैनब बैठेगी। और भैया ऐसा कर, बच्चों को भी तकसीम कर लेते हैं, तू मर्द है लड़के तेरे साथ रहें, मैं औरत हूं लड़कियां मेरे साथ रहें। असगर लड़का है, अब कयामत तक करबला में तेरे साथ सोएगा। सकीना लड़की है, अब शाम में ये मेरे साथ रहेगी। भैया असगर के गले में अब तीर लगेगा तो तेरी गोद में, और सकीना के गोशवारे छिनेंगे और तमाचे लगेंगे तो जैनब की गोद में। 25 रजब मदीने में भाई और बहन ने जिहाद में एक दूसरे का साथ देने का इरादा किया। जैनब शरीकतुल हुसैन बन के शाम गई और शाम को फतह करके वापस आ रही है। एक मर्तबा सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा सवारियां आ गई हैं, आइए तशरीफ रखिए और चले। जैनब बाहर आई, देखा कि आज ऊँटों पर महमिलो हमारियां तो हैं, मगर महमिलों पे आज रेशम के, हरीर और दीबा के पर्दे लटक रहे हैं। जैनब वापस चली गई कैद खाने में, वो मकान जहां इंतजाम था मातम का। सज्जाद अब जैनब रेशमी पर्दों में बैठने के काबिल न रही, यजीद से कह दे कि पर्दे बदल के काले पर्दे लटकाए जाएं, तब जैनब इन सवारियों पे जाएगी। अब अजीब काफिला चला, पूरे काफिले का रंग सियाह है, काले कपड़े पहने हैं, काले पर्दे लटक रहे हैं, ऊंट के आगे काले अलम चल रहे हैं। जब मदीने से काफिला निकला था हरे रंग के अलम थे सब्ज, आज काले अलम, और ये काफिला चला। अब ये काफिला चला, चलते चलते क्रॉस रोड आ गई, वो जगह आ गई जहां से 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता मदीने जाता, एक रास्ता करबला जाता। जैनब ने आवाज दी, सज्जाद बेटा मदीने की जानिब नहीं जाना है, नाना रसूल खुदा को अभी सलाम नहीं करूंगी, अम्मा फातिमा ज़हरा की कब्र पे अभी नहीं जाऊंगी, काफिले को रुख फेर ले, पहले मुझे करबला जाना, जाके भैया का मातम करूं, जाके अब्बास को याद करूं, जाके अकबर के लाशे पे बैन करूं।
नाना रसूल खुदा के शहर में अभी नहीं जाना, अम्मा फातिमा की कब्र की जानिब नहीं जाना। सज्जाद, ऊंटों को करबला के रास्ते पे ले जाओ। और अब ऊंट करबला के रास्ते पे चले और उधर करबला में 40 का दिन आ गया। रसूल खुदा का बूढ़ा साहबी जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह है अंसारी अपने दोस्त अतिया के साथ जैसे ही खबर फैली हुसैन मारे गए, हुसैन मारे गए, जाबिर मदीने का रहने वाला तड़प गया, कहा कि मेरे साथ चलो, मुझे करबला पहुंचा दो। जाबिर नाबीना हो चुके थे। जाबिर का दोस्त जाबिर को लेके करबला में आ चुका है। 40 का दिन है, अभी ज़ैनब की सवारी नहीं आई है। जाबिर करबला पहुंचे, अपने दोस्त से कहा एक खिदमत और कर दे, मुझे हुसैन की कब्र पे पहुंचा दे। जाबिर का दोस्त कहता है जाबिर मुझे क्या पता हुसैन की कब्र कहाँ। जाबिर ने कहा तो तुझे क्या नजर आ रहा? कहा कि इस मैदान में कुछ कब्रें तो नजर आ रही हैं मगर किसी कब्र पे कोई निशानी नहीं है कि कौन सी कब्र किसकी है। जाबिर ने कहा तो कब्रों के बीच में मुझे खड़ा कर दो। हाथ पकड़ के वो लाया। जाबिर कब्रों के बीच में खड़े हैं। एक मर्तबा कब्रों के दरमियान खड़े होके कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अभी ये जियारत आपने पढ़ी है, 18 मिलियन लोगों ने इस वक्त करबला में ये जियारत पढ़ी है। पहला सलाम जाबिर का था मगर जाबिर ने सलाम किया, कब्र नजर नहीं आ रही। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। एक कब्र में से आवाज आई वालैका सलाम या अम्मी जाबिर, ऐ चचा जाबिर तुम भी हुसैन का सलाम लो। जाबिर ने अपने साथी से कहा ये है मेरे आका की कब्र, मुझे सहारा दे के वहां ले जाओ। जाबिर कब्र हुसैन पर आए, बस एक बार चीख मार के गिरे। जाबिर वो हैं जिसने हुसैन का बचपना देखा है। जाबिर वो हैं जिसने हुसैन को पुश्ते रसूल पे सिजदे के आलम में देखा है। जाबिर वो हैं जिसने हुसैन को मिंबर रसूल पे खुतबे के आलम में गोद पर देखा है। जाबिर वो हैं जिसने हुसैन को दोशे रसूल पे देखा है। चीख मार के गिरे। हुसैन का बचपना जवानी जाबिर ने देखी, चीख मार के गिरे, हाय मेरा मौला, हाय मेरा आका। इतना रो इतना रो इतना रो के गश खा के गिर पड़े। गश आ गया। गशी में देखा आका हुसैन नजर आ रहे हैं मगर बड़ी अजीब हालत में। घबरा के जाबिर कहता है आका मुझे ये खबर तो मिली थी कि आप जख्मी थे मगर ये ना पता था कि आप इतने जख्मी हैं, पूरे बदन पे तीर लगे हुए हैं। मेरा आका कितना जख्मी था। किसी ने मदीने में पूछा था मौला सज्जाद आपके बाबा के बदन पे कितने जख्म हैं? आका ने अपनी अकीक की अंगूठी दिखाई, कहा देख रहे हो ना ये नगीना, मेरे बाबा के जिस्म पर इतनी जगह भी सलामत न थी, सारा बदन जाबिर अपनी आंखों से देख रहे हैं। ख्वाब में देखा मगर हुसैन को देखा। घबरा के कहा आका आप इतने जख्मी हैं? हुसैन ने कहा जाबिर बाकी बातें बाद में, फौरन खड़े हो जाओ, मेरी कब्र छोड़ दो, मेरी कब्र से दूर चले जाओ। जाबिर घबरा गया, मौला मुझसे क्या गुस्ताखी हो गई? मौला आप मुझे अपनी कब्र से क्यों हटा रहे हैं? कहा जाबिर ये मसला नहीं है, मेरी बहन ज़ैनब मेरी कब्र पे आ रही है, ज़ैनब आ रही है, कब्र से हट जाओ। और जाबिर के साथी ने जाबिर का शाना हिलाया। जाबिर जाबिर आंखें खोलो, गजब हो गया। ऐसा लगता है यजीद को पता चल गया, हमें गिरफ्तार करने के लिए फौज भेजी है, मैं एक फौज को आता देख रहा हूं, एक फौज आ रही है। जाबिर ने कहा कोई बात नहीं, हुसैन के नाम पे जान कुर्बान, मगर ये कैसी फौज है जरा तफसील बताओ। साथी ने घबरा के कहा नहीं ये फौज तो नहीं लग रही है, आगे आगे काला आलम नजर आ रहा है, पीछे पीछे काली महमिलें और अमारियां नजर आ रही हैं। जाबिर ने कहा कि इसमें कोई मर्द भी नजर आ रहा है? महमिल और अमारियों का मतलब तो औरतें हैं ना, कोई मर्द भी है? कहा कि जाबिर एक बहुत बूढ़ा आदमी नजर आ रहा है और तो कोई नजर नहीं आ रहा। जाबिर ने कहा मुझे सहारा दे के वहां तक ले जाओ। जाबिर के साथ ही सहारा दे के ले गए। रास्ते में बताते गए जाबिर कोई मर्द नहीं है, ये बूढ़ा आदमी, इसके सर के बाल सफेद हैं, दाढ़ी के बाल सफेद हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी है, कमर झुकी भी है। जाबिर करीब पहुंचते हैं, करीब पहुंच के एक मर्तबा उस मर्दे ज़ईफ से कहा कि ऐ मर्दे ज़ईफ मैं पूछने आया हूं तू है कौन जो इस काफिले के साथ आ रहा? एक बार उसने कहा चचा जाबिर आना अली इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का वारिस और बेटा सज्जाद हूं। जाबिर घबरा के कहते हैं
बेटा मैंने तेरे बाबा को गोद में खिलाया है और मेरा साथी कह रहा है तू इतना बूढ़ा लग रहा कि मुझसे ज्यादा बूढ़ा लग रहा। अरे जवानी में बूढ़ा कैसे हुआ? कहा चाचा बस कुछ ना पूछिए, अशाम अशाम अशाम, आज करबला तो आ गया मगर शाम का मंजर नहीं भूलता। और उधर अभी काफिला कब्र हुसैन के करीब भी ना पहुंचा था, ज़ैनब घबरा के हमारी से नीचे उतर के आई, सीधी कब्र हुसैन पे चली, हाथ रखा, भैया तेरी बहन शाम से वापस आ रही है, मदीने में किया हुआ वादा तो पूरा कर लिया, लेकिन भैया तेरी बहन बहुत खुश आ रही है, तेरी बहन बहुत गमगीन आ रही है। खुशी इस बात की है जो नाना से वादा था, जो तुझसे वादा था, जो अम्मा से वादा था, वादा पूरा किया, और गम इस बात का है कि तेरी एक अमानत करबला से लेके गई थी, वो अमानत ला ला सकी। भैया तेरी सकीना मेरे साथ नहीं आई है, मेरी सकीना शाम में मारी गई। हाय ज़ैनब लुट के आ रही है, बस अपनी जगह से खड़े होइए, वक्त में मातम शुरू हुआ, वो शबी वाला में अब्बास आया। हाय ज़ैनब की तमन्ना अब्बास का आलम आई।